नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा उन्वान एक सवाल के मुतल्लिक़ है कि सवाल पूछा गया, क्या ख़वातीन का कब्रिस्तान में और मस्जिदों में जाना मना है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि ख़वातीन का मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में जाना मना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख़वातीन मसाजिद में आया करती थी और नमाज़ पढ़ा करती थी। खाना काबा में और मस्जिद नबवी में भी आज ख़वातीन जाती हैं। बेशक उसके कुछ आदाब हैं कि ख़वातीन पर्दे को महलूज़ खातिर रखें और एक तरीके से मसाजिद में आएँ और तरीके से जाएँ, लेकिन ख़वातीन का मस्जिदों में आना बिल्कुल मना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में आने से मत रोको। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस चीज़ की इजाज़त दी है तो हम और आप कौन होते हैं मना करने वाले। फिर एक और गलतफ़हमी है, कब्रिस्तान ख़वातीन को नहीं जाना चाहिए। कब्रिस्तान आप ये सोचें कि जब ख़वातीन में से किसी भी खातून का इंतकाल होता है तो उनको कहाँ ले जाया जाता है? उनको कब्रिस्तान ही ले जाया जाता है। लेकिन अगर आप ख़वातीन को कब्रिस्तान आने से रोकेंगे तो कब्रिस्तान मकामे इबरत है। वहाँ जाकर आपको याद आता है कि आप सारी उम्र इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। असल में तो आपको आखिरत की ही तैयारी करनी है और आखिरत की याद दहानी के लिए कब्रिस्तान से अच्छा मकामे इबरत कोई भी नहीं है। जब आप देखते हैं कि ये सब लोग जो कल जिंदा थे आज इन कब्रों में चले गए हैं, इनके जिस्म और उनके रूहें आलम बरज़ख में जा चुकी हैं, तो कल को हम भी इन्हीं कब्रों में से एक कब्र में होंगे और हमारी रूहें भी आलम बरज़ख में चली जाएंगी। तो ये एक रूहानी अमल है कि आपको याद आता है कि आपका खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और उसने कुछ अहकाम दिए हैं इस दुनिया को गुजारने के लिए। अगर उन अहकामात के मुताबिक हम ये दुनिया गुजारेंगे तो ये दुनिया भी एक बहुत अच्छा गहवारा बनेगी और आखिरत भी हमारी बहुत अच्छी होगी। तो ख़वातीन को कब्रिस्तान जाने से भी मत रोकें। बिल्कुल उनको बैन करना, रोना, मातम करना और पर्दे के ख्याल ना रखना ये बहुत गलत बात है। लेकिन ख़वातीन को बाकायदा तरीके से पर्दे में, खामोशी से, सुकून से कब्रिस्तान में जाने में कोई पाबंदी नहीं है। और कब्रिस्तान एक मकाम इबरत है। अगर मर्दों को मकाम इबरत देखने की इजाज़त है तो ख़वातीन को भी है, क्योंकि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है कल को। तो उनको पता होगा कि उन्होंने ये दुनिया के आमाल हैं वो आखिरत के लिए करने हैं। तो उनका दीनी सफ़र, उनकी दीनी तालीम, उनकी रहनुमाई बहुत अच्छी होगी। इसी तरह आप उनको मस्जिदों में आने से रोकेंगे तो जुम्मे के खुतबात और दूसरी मजहबी तालीमात के लिए ख़वातीन पीछे रह जाएंगी, क्योंकि मर्द जो है वो आपका आज चलाते हैं बट ख़वातीन आपका मुस्तकबिल बनाती हैं। ख़वातीन आने वाली नस्ल को ट्रेन करती हैं, आने वाली नस्ल को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती हैं। अगर ख़वातीन खुद अनपढ़ होंगी, खुद तालीम याफ्ता नहीं होंगी, तो वो अगली नस्ल को क्या तैयार करेंगी। तो हमें और आपको ये गलत रसूमात को छोड़ के कि ख़वातीन मसाजिद में नहीं जा सकती या ख़वातीन कब्रिस्तान नहीं जा सकती, ये छोड़नी पड़ेंगी। वो ख़वातीन और थीं, वो ख़वातीन मॉल्स में नहीं जाती थी, ठीक है।
اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، آپ ان کو گھر کی چادر چار دیواری میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو رکھیں، لیکن آپ وہی دیکھیں کہ جہاں مرد اور عورتیں سب ایک ہی مال میں گھوم رہے ہیں، سب ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سب ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہیں، سب ایک ہی جگہ موجود ہیں شادیوں کے اندر، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ ان کو جہاں ان کا فائدہ ہے، جہاں ان کو اصل فائدہ ہے، مساجد جہاں ان کی تعلیم ہو سکتی ہے، قبرستان جہاں ان کو مقام عبرت نظر آئے گا اور جہاں ان کی روحانی تعلیم ہوگی، اس سے آپ ان کو روک رہے ہیں۔ تو ذرا اس بارے میں سوچئے اور ان کو اجازت دیجیے مساجد میں اور قبرستانوں میں جانے کے لیے، تاکہ وہ اپنی اور ہماری اصلاح کریں اور آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه